अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं और दारुल अमान पर प्रजा दरबार जारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं। कोई अहम मौजू ऐसा होता है जो मैं आपके दरमियान में आकर आप लोगों से अपील करता हूँ। ये हमारे मोहम्मद अनवर साहब हैं। ये जो है ओल्ड बोइनपल्ली हशमत पेट में रहते। पहले प्लम्बर का काम करते थे। लॉकडाउन से बेचारों को काम नहीं मिल रहा, तो आजकल जो है डेली वेजेस पे कर ले रहे हैं, जिधर मजदूरी अड्डे पे ठहर के। इनको एक लड़का है और एक लड़की है। ये इनका लड़का है मोहम्मद फ़रहान। इसकी उम्र 14 साल है। लेकिन ये बच्चा जो है टाइप 1 हाइपर डायबिटिक पेशेंट है बच्चा है। तो ये बच्चे को पिछले कितने साल से हुई डायबिटीज? पिछले 1 साल पहले बच्चा कुछ बीमार हुआ था, हॉस्पिटल को लेके गए तो ये पता चला कि ये बच्चे को जो है डायबिटीज़ है, और वो भी बहुत हाइपर H1 टाइप 1। तो ये बच्चे को जो है तकरीबन दिन में 4 टाइम इंसुलिन देना पड़ता। यानी सुबह में खाने से पहले, फिर सुबह में खाने के बाद में, फिर दोपहर में खाने से पहले, फिर शाम में खाने से पहले, शाम में खाने के बाद। तो कभी कभी वो देखते हैं ना, अगर बढ़ गई तो फिर रात में भी देते हैं लोग। तो जो इंसुलिन का इंजेक्शन बेचारों का है, एक इंजेक्शन तकरीबन उसकी कीमत 2000 रुपये होती। वो 3 दिन चलता हो, और 2 अलग अलग किस्म के इंजेक्शन्स है। एक जो है कोई एक है ब्रांड का, एक और एक ब्रांड का है। यानी ये बच्चे को हर अल्टरनेट डे वो एक इंजेक्शन 2 दिन चलता, 2 दिन 3 दिन चलता हो। 2 दिन चलता, कभी एक आधा वक्त मिस हुआ तो तीसरे दिन भी यूज़ करते। तो ये बच्चे को तो ये बहरहाल ये बच्चे को कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी बता रही। तो बेचारे बहुत गरीब है। अब तक तो बेचारे वो इंसुलिन ख़रीदने को परेशान हो जा रही। बाज़ वक़्त ऐसा हो रहा है कि 2-2 3-3 दिन इनके ने पैसे नहीं रहते, बच्चे को इंसुलिन नहीं दे सकते, बच्चा बेहोश हो जा रहा। तो बहरहाल बहुत गरीब है बेचारे, एक ही बेटा है इनको। ये आप तमाम लोग जो भी ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस मासूम मोहम्मद फ़रहान की सेहतियाबी के लिए दुआ करिए, और इसकी शुगर कंट्रोल होना बोल के दुआ करिए। तो बेचारे बहुत परेशान हैं। बोइनपल्ली से बीच में आए थे, हम इनका वीडियो नहीं बना सके थे, इनका ने जब अकाउंट गूगल पे नहीं था, अब बना लेके आए बेचारे। तो एक्चुअली क्या है, क्या आपके बच्चे को ही जी, 1 साल से हमारे को नहीं मालूम। तो हम उधर मदरसे में पढ़ा रहे थे, तो हमारे घर वाले हम लोग गए, वहाँ पर गए देखे तो बुखार थी। एक रोज़ा रखे थे इन लोग। 13 तारीख को अचानक रात को मोशंस, यूरिन बार बार उठाए पापा, ऐसा हो गया। बाद में मोशन हो कि पूरा बर्फ़ कैसा पिघलते वैसा पिघल गए। यहाँ दर्द ले रहा, एसी ने बीच में यहाँ दर्द ले रहा, ये गला दर्द ले रहा, यहाँ पर दर्द ले रहा, यहाँ पर दर्द ले रहा बोले। धीरे धीरे पूरा ये सब दिखने चालू हो गए। अब फजर के टाइम में दीदे ऊपर डाल दिए, तो हम लोग को पैर नीचे ज़मीन खिंच गई, क्या हुआ वो क्या। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल था एक, वहाँ पर लेके गए, तो उन लोग देख के बोले 560 शुगर है आपके बच्चे को। तो हम लोग बोले एक तो एक्टिव बच्चा है, 2 मिनट में हाथ जो भी है बोले उनको, अच्छा खेलते अच्छे पढ़ते सब हिफ्स कर रहे। और मेरी बच्ची भी हिफ्स कर रही है। 14 साल का बच्चा है मेरा, 12 साल की मेरी बच्ची है, दोनों भी हिफ्स कर रहे हैं माशाल्लाह। 120 बच्चे सब बच्चे पढ़ रहे। तो अब इनको दिखाने के लिए मैं जितना हो सका मेरी कोशिश करा मैं। अब उसके बाद अब दोस्तों से थोड़ी मदद लिया। अब मेरे पास उतना कुछ भी नहीं है। अब सुना मैं आपका नाम अलग ज़रिए से, तो अमजद खान के साहब के पास कुछ मदद मिलती हो क्या है। अब इनके मेडिसिन के हद तक वहाँ तक एक 12-15 हज़ार तक होते महीने को? हाँ, महीने को। और इनका खुराक वो घरेलू क्या क्या कि वही बोलते ब्राउन राइस वो खिलाना इनको। एक सालन पका तो समझो चारों खाते पहले। अब वैसा नहीं, हाँ, एक सालन 4 सालन अलग पकाना पड़ रहा। अब फिर कब भूख लगी जब खाना पड़ रहा। तो हमारे पास ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई ज़्यादती घर है। 3,500 रुपये किराया है। तो 3,500 रुपये किराया है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी गुजारिश है कि आप अमजद खान के साथ आए हम यहाँ पर कुछ मदद के लिए। सबसे पहले चीज़ मैं बोलना भूल गया, ये बच्चा जो है 29 पारे हो गए बेटे, कितने हुए हिप्स में? 30 पारे पूरा मुकम्मल हो गया। अब सनद लेना है अभी। ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों इनकी लड़की भी हाफिज़ कुरान है, परसों आई थी बच्ची, ये लड़का भी हाफिज़ कुरान है, पूरे 30 पारे मुकम्मल हो गए बच्चे के। तो एक तो मासूम बच्चा है, फिर ऊपर से हाफिज़ कुरान है, बहुत मजबूर है वालिद, तो वो इंसुलिन के लिए बहुत परेशान रहते बेचारे। तो अगर कोई मेडिकल हॉल वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इनकी मदद करना चाह रहे हैं तो इनकी मदद करिए। और ख़ास तौर पर हम इसमें क्या है कि ये लड़के को हर महीने को 10 से 12 हज़ार रुपये होना, ये आज मैं वीडियो बनाया, आज अपील करा, आज पैसे आ गए, वैसा नहीं है। कोई ये बच्चे का सहारा बनी है। अब जैसा 12 हज़ार रुपये है, 6-6 हज़ार रुपये 2 जने डाले तो इनका हो जाता। फिर हर महीना चेकअप को जाना, पूरे टेस्टां कराना, पूरा एक्सरेस लेना, उसका अलग ख़र्चा रहता। तो कम से कम इनको एक 15 हज़ार रुपये महीने को आ गए तो ये बच्चे का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। टेंशन सिर्फ वो इंसुलिन का ही है हो। तो क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, हम कई दिन से हमारे पुराने सीएम केसीआर को भी बोले, नए सीएम को भी बोल रहे हैं कि ये जो किडनी फेलियर पेशेंट्स है, कैंसर पेशेंट्स है, उनको भी जो है हैंडीकैप के ज़मरे में लाके उनको वजीफ़ा दियो आप। अगर कोई किडनी फेलियर पेशेंट है तो उनको महीने को 5-6 हज़ार रुपये वजीफ़ा दियो। अगर कोई कैंसर पेशेंट है उनको एक 5 हज़ार रुपये वजीफ़ा दियो। साथ में जो ऐसे हाइपर डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन फ्री दियो। ये मेरा कई दिन से जो है मुतालबा है। अब अल्लाह ताला हमको असेंबली में नहीं भेजा, लेकिन हम अगर रहते तो इंशाल्लाह बराबर ये मैं इम्प्लीमेंट कर देता। कई एमएलएस को भी मैं मिल के बोला, भाई आप लोग ये फालतू लड़ायाँ लड़के एक दूसरे के तारीफ़ां, एक दूसरे की मुखालिफत में वक्त गुजार देते, कोई आवाम की भलाई के काम कुछ करो आप। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जो तलस्मिया पेशेंट्स है उनके लिए हम वजीफ़ा मांग कर रहे हैं। आंध्रा में जो है वाईएस जगन रेड्डी 10 हज़ार रुपये दे रहा था 41वें पेशेंट को, यहाँ 1 रुपये भी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ जो है, हमारा मुतालबा कई दिन से है कि किडनी और कैंसर पेशेंट को भी हैंडीकैप के ज़मरे में लाके उनको 5-5 हज़ार रुपये हर महीना उनको देना चाहिए। वेलफेयर है, वेलफेयर यानी स्टेट जो होता ना वो वेलफेयर स्टेट रहता है। जमहूरियत एक वेलफेयर स्टेट होती। तो और एक जो ये किडनी फेलियर पेशेंट्स है उनके लिए, और आपके ये जो डायबिटिक पेशेंट है उनको इंसुलिन फ्री देना सरकारी तौर पे। अब क्योंकि प्राइवेट में लिए तो कम से कम नहीं तो 1200-1500 का एक 1800 का भी इंजेक्शन है इनका एक। तो बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे जो डोनर्स है उनके दिल में रहम डालेंगे, कोई परमानेंट डोनर हमको मिलेंगा। और अल्लाह ताला मोहम्मद फ़रहान को सेहत दे, उनके वालिद मोहम्मद अनवर को सब्र दे और हिम्मत दे। एक ही बेटा है उनका गूगल पे नंबर है 9963, क्या नंबर है? 99966 है ना, ये 9963624 703 इनका नंबर है। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी।